Hello, students. Good morning. Now we will continue the spectroscopic terms या spectroscopic transitions in transition metal complexes. संक्रमण धातु तत्वों में स्पेक्ट्रोस्कोपिक संक्रमण, ठीक है। उसमें आज हम लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं और ये जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आज का और कल का अगला जो लेक्चर होगा वो, क्योंकि इसके अंदर ये पूरा सार आ जाएगा और हमने जो स्टार्टिंग की थी, जो बेस बनाया था, उस बेस का पूरा इसके अंदर यूज होगा और ये इसी यूज से हम डी ऑर्बिटल्स या ट्रांजिशन मेटल्स के जो है ऑर्बिटल्स हैं उनके संबंधित हम टर्म सिंबल्स, पद संकेत को निकालेंगे और कौन से पद संकेत से कौन सा ट्रांजिशन होगा, कितने उसके स्पेक्ट्रा आएंगे, कितने प्रकार के ट्रांजिशन होंगे, कितने स्पेक्ट्रा आएंगे, उसके बारे में हमें पता चलेगा, ठीक है। तो उससे पहले हमने कल जो बात की थी उसके बारे में देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अब जो क्लास है ये कम से कम आपके 10 नंबर का पूरा कवर करेगी, इसलिए इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। और पुराने जो लेक्चर्स है उसको ज़रूर एक बार रिवीजन करना ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा और फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे नई चीज़, ठीक है, नया टॉपिक और नया चैप्टर जो कि हम बताएंगे, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। अब चलो हम बात कर रहे थे एक स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के बारे में। आज बात करेंगे हम टर्म सिंबल, टर्म सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। तो टर्म सिंबल्स यानी पद संकेत के बारे में आज हम बात करेंगे। और यहाँ स्पिन ऑर्बिटल के बारे में हमने कल देख लिया था बहुत अच्छे से। यहाँ पे हमने बात की थी कि जब हमारा जो फॉर्मूला होता है टर्म सिंबल से पद संकेत निकालने का, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं और आपने बहुत अच्छे से इसको देखा है, रेस्पॉन्स दिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से जो शुक्रिया। और आगे जो है हम बात कर रहे थे, इसका टर्म सिंबल का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो ये है। और हमने देख लिया था कि ये इसका सुपरस्क्रिप्ट है और ये इसका सबस्क्रिप्ट है। तो सुपरस्क्रिप्ट जो होता है वो होती है हमारी बहुलता, मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2s+1 और मल्टीप्लिसिटी ये बताती है कि स्टेट क्या होगी, त्रिक होगी, अवस्था क्या है, त्रिक है, द्विक है, चतुष्क है, पंचक है, ये चीजें हमें कौन बताता है, बहुलता बताती है, ठीक है ना। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, बहुलता से हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता चलता है कि उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके मैं इसको समझाता हूँ, फिर अपन क्या करेंगे कि एल जो कैपिटल एल और कैपिटल एस थे, कुल चक्रीय कोणीय क्वांटम संख्या, कुल कक्षीय क्वांटम संख्या का जो संयोग है, उस संयोग से जो आपका पद बनेगा, जो आपका कुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक संकेत बनेंगे, उसके बारे में हम बात करें, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ तक देख लिया था, इसको अच्छे से देख लीजिए, बहुलता कैसे निकाली थी कल अपन ने। उसके बाद में हमें देखा था कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 2 आपके पास है, 2 और 3 ले लीजिए, ट्रिपलेट से रहेगा 3d2। तो ये 3d2 है, ये 3d2 एक प्रकार का क्या है, टर्म सिंबल है, पद संकेत है। आपके स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो संकेत होते हैं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है, इसे बोलते हैं कुल पद संकेत, कुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद संकेत। तो कुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद संकेत ये है। तो ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि इसकी जो 3 है, 3 जो ऊपर लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट, वो क्या है, 3 इसकी त्रिक है, यानी ये एक प्रकार का ट्रिपलेट है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट का मतलब क्या है, 2s+1 = 3 है, ठीक है। और 2s+1 3। अब s की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे निकाल के देखें, s की वैल्यू जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका मतलब s = 1 है
और s इक्वल टू 1 कब होगा, s इक्वल टू 1 कब होगा, जब दो उसके पास अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार से हमें जो है ऊपर का संकेत है 3 वो ट्रिपलेट मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताता है, और ये मल्टीप्लिसिटी हमें बहुलता हमें ये बताती है कि उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। आया समझ में? ठीक है। एक स्टूडेंट ने पूछा था ये क्वेश्चन कि सर ये मल्टीप्लिसिटी क्या है, ये बहुलता क्या है। बहुलता ये है कि हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में सूचित करता है और हमें इससे कुल चक्रीय क्वांटम संख्या s के बारे में पता लगता है, और इसी से हम कह सकते हैं कि उसकी मल्टीप्लिसिटी त्रिक है, द्विक है, चतुर्थ है, इसके बारे में पता लगता है। ठीक है। और यहाँ पे जो है हम हुन्स रूल, पाउली के एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल या पाउली का अपवर्जन नियम, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसी के अनुसार उसकी स्टेबिलिटी यानी कौन सी टर्म स्टेबल होगी बात करें। ठीक है। पहला पद देख लिया अपन ने। दूसरा डी क्या बताता है, कैपिटल डी। कैपिटल डी हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो है एल की वैल्यू क्या है, 2 है। एल की वैल्यू 2 है, यानी कुल कक्षीय क्वांटम संख्या का मान 2 है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पास इस प्रकार से L इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सो ऑन होता है, तो ये कैपिटल S, कैपिटल P और कैपिटल D के और कैपिटल F के बारे में ये बताते हैं। तो ये क्या है, हमारा कुल कक्षीय क्वांटम संख्या के बारे में बता रहा है। कौन? इसका बेस जो आधार है D। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारा 2 है। ये 2 क्या बता रहा है, कुल क्वांटम संख्या। कुल क्वांटम संख्या का मतलब है कुल क्वांटम संख्या। कुल क्वांटम संख्या का मतलब अपन इसको एक बार थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो कुल क्वांटम संख्या का मतलब क्या है, उसके बारे में देख रहे हैं। कुल क्वांटम संख्या, तो ये जो पद है इसमें कुल क्वांटम संख्या का मतलब हमें दिख रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कुल क्वांटम संख्या। तो कुल क्वांटम संख्या है 2। ठीक है, 2 है, और 2 की वैल्यू क्या है, 2 इक्वल टू, हम जानते हैं इसको कैपिटल J से डिनोट करते हैं। कुल क्वांटम संख्या को J इक्वल टू 2 आ गया। कुल क्वांटम संख्या J इक्वल टू होता है L प्लस S और L माइनस S। L प्लस S कब होगा, L माइनस S कब होगा, ये हम बाद में क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे कुल क्वांटम संख्या L प्लस S और L माइनस S दोनों होते हैं। तो ये कब होगा, ये कब होगा देखेंगे। J इक्वल टू 2 है और 2 की वैल्यू पता चल गया। इस प्रकार इतनी मल्टीप्लिसिटी हो गया। D अपना जो है L इक्वल टू 2 के बारे में बताता है। 2 नीचे सब स्क्रिप्ट में आता है, नीचे वाले पद में आता है, वो हमें कुल क्वांटम संख्या J के बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ समझ में आया। ये हमारा टर्म सिंबल्स कहते हैं इसको, और इसी को एक बोलते हैं पद संकेत। पद संकेत के बारे में बताता है। तो हम आज क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, टर्म, आपका टर्म सिंबल और पद संकेत। पद संकेत, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ठीक लिख देता हूँ मैं। एक मिनट की ब्लैक पेन लेते हैं। टर्म सिंबल पद संकेत के बारे में आज बात करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो देखिए। तो इस प्रकार से जो है हमें मिलता है। अब 3D2 के बारे में आपने देख लिया किस प्रकार से करते हैं। अब हम देख रहे हैं L परिणामी L तथा S का संयोग। परिणामी L तथा S के संयोग से स्पेक्ट्रोस्कोपिक संकेत का बनना। परिणामी L तथा कैपिटल L तथा S के संयोग से
स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्कोपिक पद संकेतों का बनना, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हमने ले लिया है उदाहरण कि इस प्रकार से L इजकल टू हमारा है L इजकल टू है, और इसी तरह से हमारा दूसरा S इजकल टू मान लीजिए 1 है। तो परिणामी L और S, तो L इजकल टू 2 है, उदाहरण ले रहा हूँ, S इजकल टू 1 है। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो परिणामी मिलेगा, परिणामी क्या होगा, कैपिटल J इजकल टू, दोनों को जोड़ते हैं क्योंकि J क्या है, कुल क्वांटम संख्या। तो कुल कौणिक क्वांटम संख्या के मान में कितना है, 3 आ गया। अब क्योंकि L इजकल टू 2 है और हमने क्या किया है, L और S दोनों को कपलिंग ऑर्बिटल, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के बारे में बात की थी कल, चक्रीय कक्षीय कपलिंग के बारे में बात की, चक्रीय कक्षीय युग्मन के बारे में बात की थी। चक्रीय कक्षीय युग्मन जो है उसमें एक तो आपका चक्रीय हो गया, कक्षीय हो गया, इन दोनों का अगर ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों की डायरेक्शन एक दिशा में होती है, दोनों की डायरेक्शन एक दिशा में होती है। और ये एक प्रकार का क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि होने के कारण इन दोनों का योग होगा और योग होकर के क्या मिलेगा, कुल क्वांटम संख्या मिलेगी। दोनों एक दिशा में है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इक्वल टू L की वैल्यू 2 है तो लिखते हैं D, हमें पता है क्या बनेगा, पद या अवस्था क्या होगी, अवस्था आ जाएगी कैपिटल D। इसी तरह से ये तो हमारा L इक्वल टू तो हमारा क्या है, ऊपर की तरफ है, और L इक्वल टू नीचे हमारा जो है वो मिल जाएगा हमारा S इक्वल टू 1, यानी एक तो क्लॉकवाइज चल ही रहा है, दूसरा थोड़ा सा जो है क्लॉकवाइज ना होकर के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बीच में है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बीच में हम जानते हैं कि एक सदिश राशि है, तो इसका परिणाम ही हमें देखना पड़ेगा, पहले भी तक बात कर चुके हैं। तो परिणाम हम देखते हैं, तो परिणाम क्या हो जाएगा कि 2 और 1, तो 2 और 1 में से जो है हम इसका परिणाम जो निकालेंगे वो कितना होता है, 2, क्योंकि ये एक प्रकार की क्वांटीकृत राशि है। तो क्वांटीकृत राशि में पॉइंटों में नहीं चलता है, 0.8 है तो उसको 1 लिखा जाता है, 1.7 आ जाएगा तो उसको 2 लिखा जाता है, इसलिए इसका परिणामी क्या आ जाएगा, J इक्वल टू 2 आ जाएगा परिणामी। और अवस्था क्या हो जाएगी, अवस्था ये भी D कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कैपिटल D कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हमारा दोनों ही एक क्लॉकवाइज है, L इक्वल टू 2 है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, S इक्वल टू 1 है, तो क्या हो जाएगा, अब सदिश राशि है तो दोनों सबसेट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो J इक्वल टू 1 मिल जाएगा। टोटल परिणामी जो है 1 मिलता है, और 1 के लिए हमें लिखा जाएगा यहाँ पे L इक्वल टू 2 तो है, तो यहाँ पे भी आपका जो है कैपिटल D ही लिखा जाएगा। अवस्था क्या हो जाएगी, इसकी भी कैपिटल D है, अवस्था क्या है, कैपिटल D है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कुल संयोग से स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद संकेतों का बनना। अब कुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद क्या होगा, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, D निकली क्योंकि L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 2 और L इक्वल टू 2 है, इसलिए इसका D तो बनेगा। आधार तो यही रहेगा, अवस्था यही रहेगी, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद, कुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद के बारे में बात करें तो कैपिटल D तो है ही। अब देखिए S इक्वल टू 1 है तो 2S प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2S प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 2S प्लस 1 L इक्वल टू आपका यहाँ पे J, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब J क्या है, 3, तो इसके रिलेटेड यानी इस अवस्था से रिलेटेड जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक, कुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद या कुल स्पेक्ट्रो सिंबल जो है, टर्म सिंबल्स क्या आएगा, 3D3। ठीक है, और इससे रिलेटेड देखें तो D तो है, और इसके J इक्वल टू 2 आ गया है। अब इसमें S इक्वल टू 1 रहेगा तो इसका भी आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसका कुल जो है निकल रहा है, तो इसमें J इक्वल टू 1 तो 3D1। तो इस प्रकार से इन तीनों के रिलेटेड कुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद ये मिलते हैं। ठीक है ना, कुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद हमें क्या मिले, S इक्वल टू 1 होगा, L इक्वल टू 2 होगा, तो ये
और एज इक्वल टू 2 और इन दोनों का बीच की अवस्था होगी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की, तो दोनों का जो सबस्ट्रेट करेंगे इस प्रकार से जे इक्वल टू 2, क्योंकि आपकी वैल्यू 3 और 2 के बीच में आती है, इसलिए जे एक, और ये क्वांटिगत राशि है, क्वांटिगत राशि कभी 0.5 0.3 में नहीं होती, इसलिए कंप्लीट रूप में लिखेंगे जे इक्वल टू 2, और इस प्रकार से हमारा ये मिलेगा जे इक्वल टू 1, और इससे रिलेटेड कुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद टर्म सिंबल्स ये मिलता है। ठीक है, आगे चले। ठीक है, ओके, आगे देखिए एक अवस्था और देखते हैं किस प्रकार से है। जब L इक्वल टू 2 है और L इक्वल टू 1 है, अब देख रहे हैं अपन L इक्वल टू, हाँ एक मिनट, L इक्वल टू 2 तो है ही मान लीजिए, लेकिन S इक्वल टू क्या है, 0 है, परिणामी क्या आ जाएगा, परिणामी इसका J इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो इससे रिलेटेड जो अवस्था आएगी वो अवस्था या पद या क्या होगी, स्टेट क्या होगी, डी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है इसके रिलेटेड कुल जो थे पद, कुल क्वांटम संख्या जो थी वो चेंज हो जाएगी, जे चेंज हो रहा है और एस चेंज हो रहा है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी भी चेंज होगी। तो इससे रिलेटेड हमारा कुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद क्या हो जाएगा, कुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद होगा डी तो है ही, एस की इक्वल टू 0 है, 0 1 रखोगे तो 1 और जे की इक्वल टू 2, तो कुल स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखें, आगे में है कि अब L इक्वल टू हमारा क्या हो गया, L इक्वल टू 1 है, ठीक है, और S इक्वल टू भी 1 है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो परिणामी क्या आ जाएगा, परिणामी J इक्वल टू क्या है, 2 हो जाएगा। अब L इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अवस्था हो जाएगी, अवस्था आ जाएगी हमारी P, कैपिटल P, और कुल पद क्या हो जाएगा, कुल पद के लिए P और इसकी वैल्यू जो है 2, और दोनों को S इक्वल टू 1 है तो 3 मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी, तो 3p2, क्या बोलेंगे इसको, त्रिक P2, त्रिक P2 बोलेंगे। इसी तरह से हमारा जो है ये अवस्था L इक्वल टू 1 तो ऊपर है, और ये जो है L इक्वल टू 1 हो गया, तो इस केस में क्या मिलेगा, दोनों का परिणाम 1 आ जाएगा, J इक्वल टू 1, और अब जो है कहलाएगा हमारा P3P1, इस अवस्था में क्या हो जाएगा, इसका टर्म सिंबल हो जाएगा, पद संकेत हो जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद संकेत हो जाएगा। ये जो सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद संकेत है ये सभी क्या है, एक ऊर्जा स्तर है, क्या है, एक ऊर्जा स्तर निकाल रहे हैं, उस ऊर्जा स्तर को स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद में निकाल रहे हैं, फिर हम इस ऊर्जा स्तर से संक्रमण देखेंगे। ठीक है, तो पहले अपन को क्या निकालना आना चाहिए, ये ऊर्जा स्तर हमें निकालना आना चाहिए। आगे चले, इस तरह से हम और भी निकाल सकते हैं, और भी पद हम देख सकते हैं। तो देखिए एक पद और देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा L इक्वल टू 1 है और S इक्वल टू 0 है, तो कुल क्या आ जाएगा, कुल जो J इक्वल टू आ जाएगा 1 और L इक्वल टू 1p, तो इसके 0 1 और 1p1, तो कहेंगे 1p1 है। इस प्रकार से हम और भी जो टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड टर्म सिंबल्स निकाला जा सकता है, और ये टर्म सिंबल्स आपके बहुत कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है, क्योंकि संक्रमण हम देखेंगे, टर्म सिंबल आपको निकालना आ गया 3 नंबर तो ये लेगा, फिर इससे रिलेटेड स्पेक्ट्रा आपको ड्रॉ कराया जाएगा, वो स्पेक्ट्रा के अंदर आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है हम इसके बारे में निकाल सकते हैं। और कुल जो हमारा आगे देखें, कुल चक्रीय क्वांटम संख्या या चक्रीय संवेग के बारे में बात करें, कुल जो है कुल मानों की प्राप्ति हम बात करें तो कुल क्वांटम संख्या जो है, कुल चक्रीय क्वांटम संख्या को हम डिनोट करते हैं ms से। तो ms इसको होता है टोटल, तो टोटल का चिन्ह जो है, टोटल आपका स्मॉल s वाला होगा, ठीक है ना, जैसे कि स्मॉल s को भी लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, स्मॉल s भी से दोनों लिख सकते हैं। टोटल स्मॉल s यानी प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, इस प्रकार टोटल लिया जाए कुल। एक बात तो ये, इसको कैपिटल ms से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, कुल कक्षीय क्वांटम संख्या
को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, और ये टोटल होता है किसका होगा, एल का टोटल होगा एल, जो हमारा एल पद होता है उस एल पद का टोटल होता है। और इस प्रकार से जो है हम निकाल सकते हैं कुल के लिए एल जो अपना मिलता है उसके बारे में दे सकते हैं। और जो है इसको एक और एल भी है, और एम क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्योंकि चुंबकीय क्वांटम संख्या संक्रमण अन्योन्य क्रियाएं होती है, इसलिए टोटल जो है हम बात करेंगे यहाँ पे केवल अन्योन्य क्रिया के लिए, क्योंकि एम एल इजकल टू टोटल एम और एम एस इजकल टू ये कुल चक्रीय क्वांटम संख्या, कुल कक्षीय क्वांटम संख्या का वैल्यू टोटल एम के बराबर और कुल चक्रीय टोटल एम एस या एस के बराबर होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी पद का, किसी भी ऑर्बिटल है, उस किसी भी परमाणु है, उस परमाणु के बाह्य कोश हमेशा टर्म सिंबल निकालते हैं। खास बात देखिए, सुनने की कोशिश कीजिएगा, कभी भी टर्म सिंबल निकालते हैं तो यो न्यूक्लियस है, इसके बाह्य कोश जो है उस बाह्य कोश में कितने कोश में जो कक्षक है उसमें उसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कार्बन के लिए लेता हूँ 1s2 2s2 2p2, तो हम केवल इसी पद के लिए ही टर्म सिंबल निकालेंगे, p2 के लिए, p2 के लिए ही टर्म सिंबल निकालेंगे। ठीक है ना, तो p2 के लिए टर्म सिंबल निकालते हैं। यदि हम इसको संकर्ण अवस्था, यदि हम p2 के लिए बात करेंगे और तीनों को छोड़ दें, इसलिए हमेशा टर्म सिंबल्स बाहरी कोश के लिए से उपस्थित जो ऑर्बिटल है, कक्षक है, उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए काम में लिया जा सकता है। कार्बन के लिए बात करें, कार्बन के लिए देखें तो p2 आता है, और संक्रमण इसको उत्तेजित अवस्था में देखें तो उत्तेजित अवस्था में क्या बनता है 1s2 1s1 2p3 बन जाता है। तो उत्तेजित अवस्था में ये बनता है। तो इससे रिलेटेड टर्म सिंबल्स क्या क्या हो सकते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। 3d बनेगा और 3p1 बनेगा, 3p 3d ये बनेगा। अभी हम टोटल की बात नहीं कर रहे हैं। 3p 3d 3s 1d 1s ये बनते हैं जब हम बात करते थे क्या, और 1p जब बात कर रहे हैं क्या, जब उत्तेजित अवस्था में बात कर रहे हैं, क्या किया, उत्तेजित अवस्था में एक्साइटेड स्टेट में लिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं क्या, पाउली के एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को हमें लेके चलना है, हमें बात करनी है उस टर्म सिंबल्स की जो कि सबसे ज़्यादा स्थायी है। स्थायी के लिए पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का नियम दोनों फॉलो करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो बात करेंगे केवल 1s1 1s2 1s2 और आपका जो है 2p2 ये आपको बात करेंगे। तो केवल हमें इसी के बारे में बात करनी है, 2p2 के बारे में बात करनी, p2 के बारे में बात करनी है। p2 का मतलब क्या है, इसके पास जो अवस्था है वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भेजी जा सकती है। दूसरी अवस्था है, हमें जो है p2 के लिए बात करेंगे, इस प्रकार से अवस्था हो जाएगी। तो इसके लिए टर्म सिंबल्स के बारे में हम देखेंगे, करेंगे, और इस 2 के लिए करेंगे, ना कि 3 के लिए। 2 के लिए करेंगे तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और आपका इस प्रकार से ये अवस्था भी भरी जा सकती है। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड देखिए 1 और 1 प्लस 1 0 माइनस 1। तो इस प्रकार से m की अवस्था, टोटल m की अवस्था के बारे में बात करें, टोटल m की अवस्था के बारे में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। अब मैंने कल पीडीएफ भेजा था, उस पीडीएफ को देखना, उसके चार्ट बना रखा है, उसको आराम से उसको प्लॉट करना। मैं यहाँ पे 2 3 लेके चल रहा हूँ केवल। ठीक है, उस 3 को समझने की कोशिश करना और बात कर, फिर अपन इसके बारे में अपन कल जो है अगली क्लास में जो है इसके रिलेटेड संक्रमण देखेंगे, किस प्रकार से संक्रमण करता है, डी ऑर्बिटल्स के लिए देखेंगे, पहले पी ऑर्बिटल्स के लिए देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा, तो जल्दी से हम इसका निकालने की कोशिश करते हैं। तो एस, टोटल एस की वैल्यू, इससे रिलेटेड एस कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ दीजिए 1, तो 2s प्लस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 3 तो ये आ गया। अब है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना मिल रहा है, एल इजकल टू टोटल दैट, एल इजकल टू क्या होता है, एम एल इजकल टू क्या होता है, टोटल एम। तो टोटल एम कितना होगा, इस बार तो प्लस 1 और एक इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, एम की वैल्यू निकाल रहे हैं, टोटल एम की वैल्यू, टोटल एम की वैल्यू 1। फिर इसके बाद 0 से इश्यू करोगे तो 0 माइनस कुछ है ही नहीं, तो 1 और प्लस 0 इजकल टू 1, तो एल इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 1 कहलाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड टर्म सिंबल्स क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेटेड 3 और एल इजकल टू 1 का p, तो 3p आ गया। इससे रिलेटेड क्या मिला हमें, 3p मिला। इससे रिलेटेड क्या मिला, 3p मिला। अब बात करते हैं इसके लिए, प्लस 1
0 -1 की। तो इसमें क्या है, इसमें से मल्टीप्लाई कीजिए 2s s + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि s की वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्योंकि दोनों की दिशा, दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स है उसकी दिशा क्या है, दोनों पेयर्ड है, तो पेयर्ड की s की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो 0 आ गया। तो इसके बाद में इसको इससे बराबर करेंगे तो टोटल m इक्वल टू क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, क्योंकि +1 2 इलेक्ट्रॉन 2 × 1 इक्वल टू 2, फिर 0 है कुछ नहीं है तो 2, तो 2 के लिए L की वैल्यू क्या आ गई 2, और इससे रिलेटेड सिंबल्स क्या मिलेगा अपने पास D। वेरी गुड, तो आपका आ जाएगा 1D, क्या मिला 1D, इससे रिलेटेड क्या मिल जाएगा 1D मिलेगा। ओके, अब इसमें बात करें तो +1 0 -1, तो इससे रिलेटेड हमें क्या मिल रहा है देखें, तो इससे रिलेटेड हम क्या देखना चाह रहे हैं टर्म सिंबल्स। तो टोटल m निकालिए, टोटल m की वैल्यू क्या हो जाएगी +1 0 और -1, तो -1 मिल रही है, तो -1 + 1 इक्वल टू 0। तो 0 के लिए क्या आता है, 0 के लिए हमें L इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या होती है S में होती है, कैपिटल S, तो इसका क्या मिलेगा कैपिटल S। ओके, और यहाँ पे जो है मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, दोनों +½ +½ 1, तो 3 आ जाएगा 3s, तो इसके रिलेटेड टर्म सिंबल्स होगा 3s, इससे रिलेटेड 1d और इससे रिलेटेड 3p। इस प्रकार से हम किसी भी बाह्य कक्षक में p ऑर्बिटल है उससे रिलेटेड उसका टर्म सिंबल्स, उसका पद संकेत, उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद संकेत निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली बार हम ट्रांजिशन देखेंगे। थैंक यू सो मच।